हेलो फ्रेंड्स। आज हम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में निकले रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह कॉलेज एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में सिचुएटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि सभी इंडियंस यहाँ पर एलिजिबल हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है वो है साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, ड्राफ्ट्समैन, लोअर डिवीज़न क्लर्क, ड्राइवर, फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड फील्ड अटेंडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हर फील्ड के लिए मतलब हर पोस्ट के लिए अलग एग्ज़ाम हो सकता है। जैसे जो साइंटिस्ट सी एंड साइंटिस्ट बी हैं, डेफिनेटली उनके लिए इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन होगा। ड्राइवर के लिए आपका फिजिकल टेस्ट हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, या फिर कुछ पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन भी होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था 19/7/2021 से और इसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है 16/8/2021। तो 16/8 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक ये है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे उसका आपको प्रिंट आउट अपने पास संभाल के रखना है, उसको सेंड नहीं करना है। वो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस दौरान आपको वो वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है उस पर आप अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ पेस्ट करिए और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपको वहाँ पर वो शो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस यहाँ पर रखी हुई है और जो कि हर एक कैटेगरी के लिए भी अलग अलग है। तो आप जिस भी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं उसकी फ़ीस आप सबमिट कर सकते हैं। हाँ जी, तो अगर आप ऐसा लगता है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए आपको सेपरेट फीस जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टेबल में आपको जो पोस्ट है वो कितनी निकली हुई है, उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है ये यहाँ पर शो किया गया है। जैसे साइंटिस्ट सी की हमारे पास 2 पोस्ट हैं टोटल, साइंटिस्ट बी की 9 पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की टोटल पोस्ट 1 है, टेक्निकल असिस्टेंट की 3 है, यूडीसी की 4 हैं, ड्राफ्ट्समैन की 2 हैं, एलडीसी की 3 हैं, ड्राइवर की 3 है, फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट की 5 है और फील्ड अटेंडेंट की 2 है। चलिए इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। साइंटिस्ट सी की जो सैलरी है वो है लेवल 11 जो कि करीब करीब अबव 1 लाख ये टोटल सैलरी ग्रॉस सैलरी हमारी बनती है। इसकी एज लिमिट 40 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री है जिसके साथ साथ आपको 4 साल का पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। साइंटिस्ट बी की अगर हम बात करें तो इसमें जो पे स्केल है वो है लेवल 10, एज लिमिट है 35 ईयर्स और मांगा हुआ है फर्स्ट क्लास इन एमएससी इन जियोलॉजी जियोफिजिक्स जिसके साथ साथ आपको 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसका पे स्केल है लेवल 7, एज लिमिट है 35 ईयर्स, आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ आपको 10 साल का एक्सपीरियंस किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनमस बॉडी में चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट का जो यहाँ पे पे स्केल है वो है लेवल 5, एज लिमिट है 28 ईयर्स और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी लिखा हुआ है। अगर अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो पे स्केल है लेवल 4, एज लिमिट है 27 ईयर्स और अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए डिग्री फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन के लिए पे स्केल है लेवल 4, एज लिमिट है 28 ईयर्स और इसमें 10th पास के साथ साथ आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसमें पे स्केल है लेवल 2, एज लिमिट है 27 ईयर्स और इसमें 12th के साथ साथ आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा जिसमें टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। इसके आप डिटेल्स जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर, जिसमें पे स्केल है लेवल 2, एज लिमिट है 27 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास के साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म और उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट, पे स्केल इसका लेवल 1, एज लिमिट है 25 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी बहुत ज़रूरी है, वो हर फील्ड में चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट, पे स्केल है लेवल 1, एज लिमिट है 25 ईयर्स और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास। तो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है, आप यहाँ पर उनकी डिटेल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो जो रूल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं उन बेसिस पर यहाँ पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वो रूल्स क्या हैं कि अगर आप डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं एक या एक से ज़्यादा तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी रेलिवेंट फील्ड में जो एडवर्टाइजमेंट में प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा है तो भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपके पास जिस फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा भी नहीं हुआ है उस फील्ड में भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसलिए आपको सजेशन दिया गया है कि जब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन अच्छे से वहाँ पर मेंशन करनी है, जिससे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उसकी एक स्कैन्ड कॉपी जो कि आपके द्वारा साइन होना चाहिए वो इस ईमेल आईडी पर आपको फॉरवर्ड करनी है, जिसकी सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। यहाँ पर आएगा पोस्ट का नाम और उसके बाद आएगा आपका नाम, एप्लीकेंट नेम। ध्यान रखें जो भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं इसकी एक प्रिंटेड कॉपी, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी जब आपका रिटर्न टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट to solve your query as soon as possible. Thank you.